बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं जो टोटली गरीब आवाम के लिए है और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के विजन के ऐन मुताबिक है। ये प्रोजेक्ट जो न्यू एयरपोर्ट के भी बिल्कुल करीब है, जिसके एक तरफ सी पैक भी गुजर रहा है और दूसरी तरफ रिंग रोड जिसने पूरे इलाके की जो सूरत हाल को बदल के रख दिया है, वो भी इनके बिल्कुल साथ है। और सबसे बड़ी बात, इस्लामाबाद में वैसे तो कई हाउसिंग सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके पास जितने मेम्बरान हैं उतनी ही ज़मीन है। और आज जैसे जैसे मेम्बरान की तादाद बढ़ती जा रही है, इनके पास ज़मीन की तादाद भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर जनाब मलिक रफ़ीक साहब। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जनाब मलिक रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि ये आपने प्रोजेक्ट कब शुरू? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 2003 में। और उस वक्त दूर दूर तक भी इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें ये हर कोई आदमी ये कह रहा था कि ये बहुत दूर ज़मीन ली है इन्होंने और यहाँ कोई आदमी जाएगा नहीं। लेकिन हमारे बाद एयरपोर्ट शुरू हुआ, एयरपोर्ट का इफ्तिताह 14-15 में हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोगों की तवज्जो हमारी तरफ हुई। उसके बाद किसी को पता भी नहीं था कि इस इलाके में और क्या आने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है। हाँ, अल्लाह सही। ताला ने हमारे ऊपर ख़ास मेहरबानी की। हमारा एरिया जो है, एरिया में जो है ना वो रिंग रोड आ गई। अब अल्लाह की शान देखें कि जिस जगह हमने गेट नंबर 2 ज़मीन परचेज़ की थी, वहीं उसके साथ ही हमारे जो है ना वो रिंग रोड का इंटरचेंज हमें दे रहे हैं। ऑफिशियली तौर पे हमारे उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है आरडीए वालों के साथ, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारा उनके साथ एग्रीमेंट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो सोसाइटी, आपके पास ज़मीन कितनी है और कितने लोगों को यहाँ पे आप, चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है उनका माटो ये है, उनका मंशूर ये है कि लोगों को सस्ते तरीन जो है वो प्लाट दिए जाएँ। आपके पास कितनी ज़मीन है और कितने लोग अकामोडेट कर सकेंगे आप? सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 से 10 हज़ार कनाल हमारे पास ज़मीन है, 2-1 हज़ार कनाल पाइप लाइन में भी है। और हमें अल्लाह ताला की एक ख़ास बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। हमारे पास एरिया खुला है। हम अगर कोई एक ज़मींदार, पहले तो ये बात करूँगा ज़मींदारान हज़रात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बेहद तावन किया हमारे साथ। और हम चारों तरफ ओपन है, अगर किसी जगह हमें कोई रुकावट आती है तो हम दूसरी साइड पर निकल जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़मीन बंजर ज़मीन है, इसमें कोई वो काश्त वाली ज़मीन नहीं है। एक मरला भी हमारे पास काश्त वाली ज़मीन नहीं है, सब बंजर ज़मीन है हमारे पास। और जितना चाहें हम खुल सकते हैं, जितना हम चाहें प्रोजेक्ट को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें हम ज़मीन खरीद सकते हैं। ये लोगों का, और ये मेरा दावा है पूरे पाकिस्तान में। मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान की सोसाइटियों का रेट देखें। सबसे कम रेट है हमारा इस वक्त इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। जी नाजरीन, हमारे साथ इस्लामाबाद कोऑपरेटिव के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, मेहदी साहब। बड़ी कोशिशें हैं इस प्रोजेक्ट को चार चांद लगाने में मेहदी साहब की। मेहदी साहब से हम बात करेंगे कि ये सी पैक और रिंग रोड की वजह से जो यहाँ पे तब्दीली आई है, वो क्या तब्दीली है? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी अपने कामयाबी की तरफ और तकमील की तरफ गामज़न है। 15-16 हज़ार मेम्बरान को हम अकामोडेट यहाँ पे करेंगे। और सोसाइटी में फ़ेज़ 1 में हमारे तमाम तरक्याती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। घरों की तामीर शुरू है। मैं ये बताते हुए आपको खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के लिए गैस पाइपलाइन और गैस की सप्लाई का मनसूबा अप्रूव हो चुका है SNGPL से। 132 KV का ग्रिड स्टेशन हमारा अप्रूव हो चुका है। और अल्लाह ताला के फजल करम से हमें जो अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है, वो एक सी पैक एक तरफ और दूसरी तरफ रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड। ये एक संगम में हमारा प्रोजेक्ट आ गया है और इससे इसकी तकदीर बदल गई है और हमारे मेम्बरान के लिए ये बहुत खुश आइंद है। आने वाले वक्तों में ना सिर्फ उनके प्लाट की कीमतें बढ़ जाएंगी, बल्कि उनको एक अच्छी रिहाइश यहाँ पे मुयसर होगी और इंशाल्लाह वो अपनी खुशहसूली के साथ ज़िंदगी यहाँ बसर करें। जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है वो ज़ेर तामीर है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम सोसाइटी ऑफिस को यहाँ कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट जो है इसमें प्लाट इंतहाई सस्ते हैं। सबसे छोटा प्लाट जो 5 मरले का है वो इस वक्त 8-9 लाख की रेंज में हम दे रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी सोसाइटी से अगर कंपेयर करें तो सबसे सस्ता आप पाएंगे इसको। तकरीबन 1,65,000 की डाउन पेमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मकामी ज़िम्मेदार हैं जनाब आशिक खान साहब। आशिक खान साहब से हम जानेंगे कि सोसाइटी के यहाँ आने से, सी पैक के यहाँ आने से, रिंग रोड के यहाँ आने से मकामी लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। जी आशिक खान साहब, क्या तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में? भैया, वजह ये है कि अगर सोसाइटी नहीं होती तो हमें कौन पहचानता। बहुत बड़ी वर्थ बनी है हमारे गांव की। डेवलपमेंट हो रही है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। रेट ऊपर जा रहे हैं, कंपटीशन थोड़ा है सोसाइटियों का, वरना ये फैक्स सोसाइटियाँ वहाँ थी उनका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं था, उल्टा लोग डिसहार्ट उठ के जाते थे। तो ये कोऑपरेटिव इदारा है, यहाँ पे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है इसमें।
तो यकीनन आपकी जो ज़मीन है उनका रेट भी ऊपर गया होगा, और आम आदमी जो पहले सस्ती ज़मीनें बेच रहा था अब बड़ी महंगी बेच रहा होगा, इसका भी आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और तकरीबन हमारे गांव के 90% लोग जो है ना, 99% लोग इनके हेल्पिंग हैंड हैं। चूँकि ये हमारी हर गमी खुशी में शरीक होते हैं, तो ये बहुत एक मजबूत रिलेशन बन चुका है हमारा। तो ये हमारा गांव तो ये खुश नसीब है, खुशकिस्मत है, तो ये इन जैसी आला क़यादत मिली हमें, तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं जनाब उस्मान साहब, उनसे हम जानेंगे कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की क्या सूरत हाल है, यहाँ प्लाटों की जो ख़रीदो फरोख्त है उसका क्या मामला है, और लोगों का रुझान क्या है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ। जनाब उस्मान साहब, हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इस बारे में। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है एक बहुत ही नहायत अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसमें जो प्लॉट्स की कीमत है वो बहुत ही सस्ते दामों पे यानी कि हम लोगों को देते हैं, और इसमें डेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छी से जारी है। मस्जिद इसमें बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। नाजरीन, अभी आप जान रहे थे इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा माशी हब है। चूँकि सी पैक की वजह से, रिंग रोड की वजह से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पे ना सिर्फ मुस्तकबिल करीब में एजुकेशन सिटी बनने जा रहा है, बल्कि इंडस्ट्रियल जोन 2 भी यहीं पे तामीर होगा, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के लोगों को बेशुमार रोज़गार भी मिलेगा। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को इसलिए ज़्यादा लोग अहमियत देते हैं चूँकि ये आम आदमी की पहुँच में है। इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि दीगर सोसाइटियाँ इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुकाबले में किस कीमत पे बेच रही हैं, लेकिन ये हकीकत यहाँ है कि जो कीमत इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 5 मरले का प्लाट या 7 मरले का दे रही है, दीगर हाउसिंग सोसाइटियाँ उसके मुकाबले में एक तो दुगना कीमत पे दे रही हैं, और दूसरा उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल जो है कि आया उनके पास ज़मीन है, आया उनके पास NOC है, आया उनका लेआउट प्लान मंजूर है। लेकिन इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करके शहरियों को सहूलतें पहुंचाने में मसरूफ़ है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।